काली सुहागन। काली अंधेरी रात में सुहाग की सेज पर बैठी आंचल अपनी पति का इंतजार कर रही थी। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से चौंक जाती। रमेश अंदर आई। रमेश बोली, सुनो, ये शादी मेरी मर्जी के बगैर हुई है। मैं तुम जैसे काली लड़की से कभी शादी नहीं करता, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने ना जाने तुम में क्या देखा। गुस्से में बोली, ये कमरा मेरा है, तुम गेस्ट रूम में सो जाओ। आंचल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अभी तक मन में अरमान सजाए बैठी थी। ये सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगी। वह कुछ नहीं बोली, चुपचाप कमरे से बाहर निकलकर गेस्ट रूम की ओर जाने लगी। तभी उसके कानों में हंसने की आवाज़ आने लगी। उसने कॉरिडोर से निकलकर सीढ़ियों के पास खड़ी होकर देखने लगी। उसकी सास और ससुर दोनों बैठ हंस रहे थे। ससुर ने बोला, देखा कितना दहेज मिला, हमारा घर भर गया। अमीर घर से रिश्ता जोड़ने का यही फ़ायदा होता है। पैसा कितना मिला है कि तिजोरी में रखने की जगह नहीं। सास बोली, वो तो ठीक है, लेकिन इस कलमोही से कैसे पीछा छुड़ाए। मैं तो अपनी रमेश की दूसरी शादी किसी सुंदर लड़की से करूँगी। ससुर बोला, अरे वो सब बाद में देख लेंगे, अभी तो पैसे की मज़े लो। तुम चिंता मत करो, वो नौकरानी की तरह काम करेगी। आंचल को गहरा सदमा लगा। वहाँ पर वो बैठ गई। मेरी पापा से कितनी मीठी मीठी बात कर रहे थे। पापा ने मेरे रंग के कारण ही इतना दहेज दे दिया। वह इसीलिए पैसे से मेरे खुशी खरीदना चाहते थे। उन्हें पता लगेगा तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। वह जाकर गेस्ट रूम बेड पर लेट गई और रोने लगी। कब जाने उसकी आंखें लग गई। सुबह उठकर नीचे गई। बहू, तू अपने मायके फोन कर दे, वो तुझे पंखफेर के लिए आज ही ले जाए। यहाँ हम तेरे मुंह दिखाई नहीं कर सकती, सब यहाँ पर मजाक उड़ाएंगे। आंचल कुछ बोला नहीं, चुपचाप ऊपर आकर अपने पापा को फ़ोन करने लगी। उसके पापा आकर उसे ले जाने हैं। घर जाकर वो किसी से बात नहीं करती, अपने कमरे में जाकर रोती रही। शाम को उसकी ससुराल से कोई उसे लेने नहीं आया। आंचल को बहुत गुस्सा आया। वो चुपचाप स्टोर रूम से चूहे मारने की दवा लाकर पी लेता है, अपने रूम में सो जाता है। कुछ देर बाद वह खड़े होकर इधर उधर देख रही थी। वह अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। तभी वह अचानक देखती है, सामने ही उसकी शरीर पड़ा था।